जिंदगी में अनेकों रिश्ते हैं और प्रत्येक रिश्ते की इंपॉर्टेंस अपनी अपनी है। जैसे भाई बहन का रिश्ता, माता पिता का रिश्ता और जितने अलग सगे संबंधी हैं उनका आपसी में संबंध, पति पत्नी का रिश्ता एंड मैनी अदर मोर्स। बट जो सबसे ज्यादा हम ये कहें कि ऐसा रिश्ता जो बियॉन्ड इन सभी रिश्तों के बहुत ज्यादा मजबूती और अट्रैक्शन लिए होता है, जिसके साथ हम समय ज्यादा व्यतीत करना पसंद करते हैं। ना केवल पसंद करते हैं परंतु अपनी लाइफ का बहुत समय उनके साथ बिताते हैं। जी हाँ, बात कर रही हूं मैं इस अनोखे रिश्ते की जिसे बोलते हैं मित्रता अर्थात फ्रेंडशिप का रिश्ता। फ्रेंडशिप, दोस्ती एक ऐसा अटूट रिश्ता है जो हर मुसीबत में एक दूसरे के काम आते हैं, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, फाइनेंशियली हो, स्पिरिचुअली हो, किसी भी तरह की अगर दोस्तों को आपस में नीड होती है तो वो रेडी टू हेल्प ईच अदर। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल में। आज जो मेरी टॉपिक है उसका जो विषय जिसे आज मैंने लिया है वो है मित्रता अर्थात फ्रेंडशिप। हम एस्ट्रोलॉजिकली कौन से हाउस को और कौन से ग्रहों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अक्सर सुना गया है, कई कहते हैं मेरे तो फ्रेंड्स बनते नहीं हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे बैक बाइट करते हैं, मुझे बीच में छोड़ के चले जाते हैं, मैं फ्रेंड्स के कारण सबसे ज्यादा उदास होता हूँ, फ्रेंड्स ने मुझे बहुत धोखा दिया एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। और इसके साथ साथ क्या कॉम्बिनेशंस हैं कि आपकी लाइफ में ऐसे फ्रेंड्स बनते हैं, परंतु अगर बनते हैं तो ऐसा क्या किया जाए जिससे आपको हर्ट ना हो और आप दूसरों को भी हर्ट ना करें और ये रिश्ता ज्यादा अच्छा बेहतरीन चलता जाए। कई ऐसे लोग मुझसे मिले जिनके फ्रेंड्स नर्सरी क्लास से अभी तक हैं टिल द एज ऑफ 50s एंड 60s, जो अभी तक इतनी अच्छी बॉन्डिंग में है। कईयों के फ्रेंड्स होते हैं 1-2 साल निभाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सम पर्पस वो लोग फ्रेंड्स बनते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजिकली कॉम्बिनेशन क्या बनता है फ्रेंड्स का, कौन सा हाउस है जो फ्रेंडशिप को कोरिलेट करता है, इन 12 हाउसेस में से कौन से प्लैनेट्स हैं जो इसमें हेल्पफुल होते हैं। हाँ, अभी नक्षत्रों की बात नहीं करूंगी इसमें, क्योंकि अगर इसकी बात करी तो वीडियो कुछ ज्यादा लंबा हो जाएगा। और उसके साथ ही साथ बताऊंगी कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो आप यूज करो इन ऑर्डर टू मेक अ गुड बॉन्डिंग्स विद योर फ्रेंड्स। व्यक्ति की कुंडली में जो 11th हाउस है, 11th हाउस को हमेशा हम लोग बोलते हैं लाभ का घर, या किसी भी हाउस से 11th उसका लाभ होता है। अब मैं इसमें 3rd हाउस को सबसे पहले शामिल करना चाहूंगी, बिकॉज 3rd हाउस इट डिपिक्ट्स नेबर्स, हमारे पड़ोसी। तो पड़ोसी में भी होता है कि बचपन से कोई बहुत अच्छा सा मित्र बन जाए, या जब हमारा 2nd हाउस और 3rd हाउस में हम प्राइमरी एजुकेशन देखते हैं तो वो 3rd हाउस जब प्राइमरी एजुकेशन के हमारे जो मित्र होते हैं, जैसे मैंने कहा कि कईयों के मित्र नर्सरी क्लास से ही चले आते हैं, तो उनका संबंध क्या 11th हाउस 11th लॉर्ड के साथ है ये देखा जाता है। अगर उसके ऊपर जुपिटर की दृष्टि है तो लॉन्जेटिविटी ऑफ अ फ्रेंडशिप, वेरी स्मूथ फ्रेंडशिप इज बीन देयर। अक्सर आप लोगों ने यही देखा होगा और जाना होगा कि 11th हाउस को हम सामाजिक मित्रता में ज्यादा देखते हैं, कि समाज में रहकर जो हमें मान प्रतिष्ठा चाहिए या जिससे हमें लाभ मिल सकता है, व्यक्ति सोच समझ कर, बिकॉज 5th हाउस का वो 7th है, सो बुद्धि के द्वारा जो भी बनाए गए मित्र हैं उसे हम 11th हाउस से लेते हैं, जो व्यक्ति को फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हर तरीके से उसको उठाते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, उसे लाभ पहुंचाते हैं और जीवन में उसे उसके मकसद तक पहुंचाने की हेल्प करते हैं, वो होते हैं मित्र जो हम 11th हाउस से देखते हैं। अब इस 11th हाउस में आपके D1 चार्ट में अगर 11th हाउस में मान लेते हैं सूर्य बैठा है, चंद्रमा बैठा है, बुध बैठा है और बृहस्पति बैठा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। ये वो साइन है, इसके साथ आप शुक्र भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र और बृहस्पति ये सौम्य ग्रह हैं। तो आपके जो मित्र बनेंगे, बिकॉज आपने भी एक सौम्यता का व्यवहार और आचरण होगा, जिसके कारण आपके मित्र लॉन्जेटिविटी यानी कि एक बड़े समय काल के लिए बनेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। यहीं अगर आपके थोड़े से अशुभ ग्रह बैठ जाते हैं,
उन अशुभ ग्रह में अगर आप लेते हैं, मान लीजिए मंगल बैठ गया, शनि बैठ गया या राहु केतु में से कोई बैठ गया। अब मंगल की बात करें तो मंगल अपने आप में बहुत मजबूती लिए होता है। वो दूसरों को मित्र बनाएगा वैसा व्यक्ति जिसके 11th हाउस में मंगल है। अगर अपनी राशि का है, मान लीजिए 8 राशि का है, तो 11 नंबर लग्न होगा, और 1 राशि का है मंगल इन 11th हाउस, तो आपका लग्न मिथुन होगा। और वहीं अगर मंगल बैठा है मित्र, तो वह बनेंगे और यह व्यक्ति भी अच्छे मित्र बनाने की कोशिश करेगा। बट जो ये मंगल है अपनी चतुर्थ दृष्टि से 2nd हाउस को देखता है, तो इसके व्यवहार में थोड़ी कर्कशता होगी। अब कर्कशता कब होती है? जब व्यक्ति बिल्कुल सीधा और स्पष्ट बोलता है। तो इसकी ये स्पष्ट वाणी और इसका ये बल कहीं ना कहीं एक रुकावट पैदा करता है एक लॉन्जेटिविटी ऑफ फ्रेंडशिप में। दोस्त होंगे, परंतु ऐसे दोस्त जो ये सोचते हो कि हम इसको किसी भी तरह से हरा नहीं सकते, तो बैक बाइटिंग कर लें या बैक स्टेप हो जाए। और अगर शनि होता है या राहु केतु होते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि जो सप्तम है वो 5th हाउस में पड़ती है, तो ऐसे लोगों के जो दोस्त हैं वो केवल मात्र मतलब से ही बनते हैं। उनके जो भी फ्रेंड्स हैं, बिना मतलब के उनके कोई भी फ्रेंड्स नहीं बनते। अब बात आती है कि सबसे अच्छा प्लैनेट कौन सा है जो ये शो करता है कि व्यक्ति की जिंदगी में बहुत अच्छे मित्र होंगे जो उसकी हेल्प करेंगे और वो भी उनकी हेल्प करेगा इस जिंदगी को खुशनुमा बनाने में। उसके लिए प्लैनेट लिया जाता है मरकरी। मरकरी वैसे ही राजकुमार कहा गया है। मरकरी हमारी बौद्धिक स्तर का कारक है, हमारी वाणी का कारक है, और आदर्श का कारक भी जो है बुध है। बड़ी आसानी के साथ घुल मिल जाता है और एक फ्रेंडशिप कर लेता है और लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। यही बुध अगर आपके 11th हाउस में विराजमान है और अगर उसको जुपिटर 5th, 7th या 9th दृष्टि से देख रहा है, तो आपके जो मित्र होंगे काफी ज्यादा सहायक होंगे और आप भी अपनी बौद्धिक क्षमता के कारण हमेशा एक सोर्स ऑफ अट्रैक्शन बने रहेंगे। अब ये देखा जाएगा कि बुध मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है या किससे एस्पेक्टेड है, वो थोड़ा सा एक और बड़ी सूक्ष्मता से जो कहते हैं ना कुंडली का विश्लेषण करना, उसके ऊपर बात आ जाती है। अब हमने 11th हाउस लिया। 11th हाउस से हम लोग नेटवर्किंग भी देखते हैं, जैसे हम 3rd हाउस से सोशल मीडिया एंड ऑल देखते हैं। तो ऐसे मित्र जिसे हम कहते हैं कि अगर 10th का रिलेशन 11th हाउस से है, लगन से है, अष्टम और 5th हाउस के साथ बन रहा है, तो व्यक्ति का HR में बहुत अच्छा जो है जॉब प्रोफाइल होगा, क्योंकि उसको रिलेशनशिप, ह्यूमन रिलेशनशिप वो बहुत आसानी से बना सकता है। तो मित्रता भी ऐसा ही है कि आपको एक व्यक्ति के साथ बहुत अधिक नजदीकी के संबंध बनाने, आपका नेटवर्क बहुत अच्छा बनता है और उसका जो भाव है वह भी आपका 11th हाउस है। मित्र अच्छा वही होता है जो हर पल आपका हर परिस्थिति में सहयोग करे, यानी कि मरकरी की मजबूत स्थिति उसका 11th हाउस के साथ कैसा संबंध है। अगर 11th हाउस में ही है तो मित्र राशि में है और एस्पेक्टेड बाय शुभ ग्रह है या जुपिटर है, तो आपके शुभ चिंतक होंगे, जो भी आपके मित्र होंगे, सहायक होंगे, हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। यही अगर 11th हाउस में सूर्य है, चंद्रमा है, तो अगर चंद्रमा विराजित है और उसका संबंध या उसकी दृष्टि जो है उसके ऊपर चंद्रमा पर शनि की आ रही है, तो आपके जो मूड स्विंग्स हैं वो बहुत ज्यादा अपनी मित्र या मित्र द्वारा दी गई कोई भी कटाक्षवाणी या उनके द्वारा किए गए किसी ना किसी अनुभव के कारण बहुत ज्यादा खराब रहेगा, या यूं कह सकते हैं कि वह डिप्रेसिव मोड में रहेगा। अगर चंद्रमा किसी ना किसी तरह से शनि से पीड़ित है इन द 11th हाउस, या 11th लॉर्ड ही अगर चंद्रमा है और वह पीड़ित है। वहीं पहले मैंने मंगल की बात बताई, फिर मैंने बुध की बात बताई और चंद्रमा की बात। अब यहीं पर जैसे मैंने बताया था कि मंगल कठोर वाणी तो बोलता है, परंतु अगर राहु बैठा है तो आप खुद ही बहुत ज्यादा ट्रिकी होंगे और आप ये देखते होंगे कि मैं किससे कितना लाभ उठा सकता हूँ। अगर आप लाभ उठा सकेंगे तभी आपका नजरिया उस व्यक्ति को मित्र बनाने में होगा, अदरवाइज आप बनाएंगे ही नहीं। और अगर केतु है जो केक कट डालता है, अगर वो 11th हाउस में है, तो वह भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से आपकी जो फ्रेंडशिप है अपने दोस्तों के साथ, उसमें कहीं ना कहीं मन मुटाव धीरे धीरे उत्पन्न करेगा।
वहीं पर ही अगर 11th हाउस में बैठा जो भी हमारा प्लैनेट है, या 11th लॉर्ड अगर 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस के जो लॉर्ड्स हैं उनसे भी पीड़ित है, तो अचानक से दोस्त बनेंगे, या दोस्त ऐसे होंगे 6th हाउस से रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं हमेशा आपसे उधार लेते रहे होंगे। 12th हाउस में है तो आपको हमेशा उनकी मदद करने जाना पड़ता होगा, लेकिन वापस में आपको उनसे मदद नहीं मिलती होगी। इस कारण से भी आप कहीं ना कहीं हताश निराश हो सकते हैं और वह दोस्ती जो है वो शायद ज्यादा नहीं चले। अगर 11th हाउस में शनि है, तो जब शनि होता है तो वह आपके कैसे मित्र बनाएगा, जो आपकी एज से थोड़े बड़े हों, आपको उनसे कहीं ना कहीं एक मेंटरशिप जैसी रिलेशन बनती हो, आपको हमेशा उनके साथ बात करके अच्छा लगता हो, एक गुड गाइड हो। अगर आपके 11th भाव में शनि बैठा है तो, या 11th लॉर्ड अगर शनि है एस्पेक्टेड बाय जुपिटर, वो कहीं पर भी बैठा हो तो उससे थोड़ी सी कम योग होगा, परंतु अगर 11th हाउस में शनि बैठा है तो आपके जो मित्र होंगे आपकी एज से कंपैरेटिवली बड़े ही होंगे। चलिए कुंडली के माध्यम से बहुत आसानी से इसे समझते हैं। आप लोगों को अपनी कुंडली तो ज्ञात होगी, या कभी आपने पढ़ी हो, या किसी भी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से इसे पढ़वाया हो, या आपके मन में मित्र से रिलेटेड ये प्रश्न आता है कि मेरे फ्रेंड्स होंगे नहीं होंगे, कब बनेंगे, कौन सी एज बनेंगे एंड ऑल। सो चेक, अगर आपके 11th हाउस में सूर्य की या तो राशि है, बट प्रेफरेबली अगर वहां पर सूर्य विराजमान है, तो जितने भी आपकी लाइफ में जो फ्रेंड्स आएंगे, अगेन आई एम टेलिंग इट वेरीज कि सूर्य किस राशि में बैठा है, सूर्य कहाँ का लॉर्ड है, उसे कौन देख रहा है, क्या वो बहुत ज्यादा पीड़ित तो नहीं है। अगर सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है इन द 11th हाउस, तो आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो हाई प्रोफाइल के लोग होंगे, कहीं ना कहीं वो शातिर दिमाग होंगे, राजा जैसी उनकी पदवी होगी, या यूं कहीं कि एक गुड पॉलिटिकल उनकी सराउंडिंग्स होगी। जो भी आपके मित्र होंगे अच्छे विचारवाद के होंगे, आत्मिक तौर पर वो हर एक चीज का मंथन करते होंगे और आपके लिए वो हेल्पफुल होंगे। वहीं पर अगर बृहस्पति यानी कि जुपिटर आपके 11th हाउस में बैठा है, अगर वो मित्र राशि में बैठा है और अगर अपनी राशि में बैठा है तो बहुत अच्छा, अगर वो शत्रु राशि में बैठा है तो कंपैरेटिवली थोड़े से रिजल्ट कम देगा, और उसके ऊपर अगर वो 6th 8th या 12th लॉर्ड्स से कहीं ना कहीं से दृष्ट है तो थोड़े से रिजल्ट्स और कम देगा। परंतु अगर जुपिटर इज इन योर 11th हाउस, तो आप ये देखेंगे कि ज्यादातर दोज हु आर इनटू द बैंक्स, यानी कि बैंकिंग सेक्टर में जो लोग हैं, या बहुत ज़्यादा ज्ञानवान हैं, या जो टीचर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, और दे आर अ गुड मेंटर, यू कैन से गुरु जो हैं, या गुरु की दृष्टि आपकी 11th हाउस में पड़ रही है, तो जो लोग लेक्चर्स देते हैं बहुत हेल्पफुल होते हैं। इस तरह के लोग आपकी लाइफ में मित्र होंगे, बहुत अच्छे सहायक होंगे, हमेशा आपका साथ देंगे। कहीं ना कहीं जब भी आप पीड़ित होंगे तो आप उन्हें फोन करना या उनसे बात करना अवश्य चाहेंगे। अब बात करते हैं अगर 11th हाउस में केतु है। केतु हर एक रिश्ते को कटवाता है। केतु या तो आपके ऐसे फ्रेंड्स बनाएगा जो अध्यात्म में सबसे ज्यादा बिलीव करते हो, या बिल्कुल ही बिकॉज कुंजवत केतु यानी कि मंगल की तरह बिल्कुल केतु कार्य करता है, या बहुत ज्यादा हार्ड हो, मीन्स वो किसी ना किसी तरह से किसी आसक्ति में लिप्त हो सकते हैं, या वो अध्यात्म हो सकता है या टोटली सांसारिक हो सकता है, यानी कि दे माइट बी इनटू सर्टेन एडिक्शंस जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे इफ देयर इज एन केतु इन योर 11th हाउस। अब बात करते हैं जैसे मंगल है, तो मंगल अपने आप में पौरुष है, सेनापति कहा गया है, मित्र राशि में, अपनी राशि में, अपार्ट फ्रॉम द नक्षत्र, आई एम नॉट टचिंग द नक्षत्र इन दिस एपिसोड। सो वह मंगल अगर आपका 11th हाउस में है, मित्र राशि में है, तो आपके मित्र भी बहुत ज्यादा सफुर्ती वाले होंगे, एक्टिव होंगे, क्विक डिसीजंस लेने वाले होंगे, या मे बी दे आर बीइंग इनटू द स्पोर्ट्स, और यू मेक द गुड फ्रेंड्स इनटू द जिम, और बीइंग इनटू द मार्शल आर्ट्स। तो जो मंगल से रिलेटेड जितनी भी गुण धर्म है एस्ट्रोलॉजिकली, इस तरह के व्यक्ति आपकी लाइफ में फ्रेंड्स होंगे। बुध के बारे में मैंने पहले ही बताया कि व्यापारी वर्ग को बुध जो है वो डिपिक्ट करता है, और 11th हाउस में बैठा बुध अपनी वाणी से सबको अट्रैक्ट करता है। अपनी उम्र से थोड़े से छोटे लोगों को दोस्त बनाना उन्हें अच्छा लगता होगा, बिकॉज वो हमेशा चाहेंगे दैट दे बी यंग इन
एज पर देयर एज, उनकी लुक्स भी अपने आप में थोड़ी यंगस्टर होंगी, और बिजनेस माइंडेड लोग जो हैं वो वो उन लोगों को जो हमेशा बढ़ना चाहते हैं, जिनके कुछ ना कुछ मोटिव्स होते हैं, वैसे लोगों को आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में वो फ्रेंड्स होंगे अगर आपके 11th हाउस में बुध विराजमान है तो। वहीं चंद्रमा की बात की थी, अब चंद्रमा पीड़ित नहीं है और चंद्रमा बहुत अच्छा सा आपके 11th हाउस में बैठा है, तो आपके मित्र कैसे होंगे? मे बी दोज हु आर बीइंग वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, जैसे हम लोग देखते हैं कि बाइकर्स होते हैं, उनका एक टोली होती है, ग्रुप होता है, वो कहीं ना कहीं बाइक्स लेके जाते हैं, तो उनका चंद्रमा हैड सीन की 11th हाउस में बहुत अच्छी परिस्थिति में है, तो दे आर बीइंग वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। जिनका 11th हाउस में होता है तो उनके ऐसे दोस्त बनते हैं जो ट्रेवल्स के बहुत शौकीन होते हैं, खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, मस्ती मारने के शौकीन होते हैं, इवन दे आर वेरी गुड कुक्स, सो माइट बी वन ऑफ देयर फ्रेंड हु इज अ शेफ इज देयर गुड friend as per the chart. If there is a Chandrama, the moon is in the 11th house in their horoscope in the D1 chart. अब 11th हाउस में अगर राहु है तो राहु विदेश का कारक है, और मैंने पहले भी बताया कि वो देखता है कि मैं ऐसे दोस्त बनाऊं जिनसे मेरा खुद का स्वामित्व बढ़े, मैं खुद की मेरी जो पहचान है वह बढ़े। तो वो जरूरी नहीं कि अपने ही धर्म, अपने ही समुदाय के लोगों के साथ वो उसकी मित्रता होगी। वो जो अब्रॉड रहते हैं, जो अपार्ट फ्रॉम देयर ओन कल्चर हैं, ऐसे लोग उनके बहुत ज्यादा और जल्दी उनकी लाइफ में मित्र बनते हैं। 11th हाउस में अब अगर सैटर्न बैठा है तो मैंने पहले ही कहा कि अपनी उम्र से थोड़े ज्यादा बड़े व्यक्तियों को वह दोस्त बनाना पसंद करते हैं, या ऐसे लोगों उनके दोस्त होते हैं जिनका लेवल उनसे थोड़ा सा डाउन हो, क्योंकि उन्हें अपनी पर्सनैलिटी दिखाने का बहुत ज्यादा शौक होता है। सो इफ दे आर इनटू द हाई प्रोफाइल दे मस्ट हैव अ गुड फ्रेंड व्हिच इज लोअर टू देयर मैनेजमेंट लेवल, एंड अदर वन इज द वन who is elder to that of their age, those who are having this Saturn in their 11th house, apart from कि Saturn क्या नीच का तो नहीं है, अपनी मित्र राशि में है, 6, 8 and 12 के लॉर्ड्स के साथ एस्पेक्टेड तो नहीं है। वहीं पर अब हम बात करते हैं शुक्र, जो खुद ही मित्रता का कारक है, ऑपोजिट सेक्स के साथ मित्रता का कारक है। तो 11th भाव में अगर किसी का शुक्र की राशि और शुक्र विराजमान है और गुड एस्पेक्टेड है, तो अगर लड़का है तो बहुत सी गर्लफ्रेंड्स उसकी दोस्त होंगी, सेम अगर वो लड़की के चार्ट में है तो बहुत से बॉयज उसके दोस्त होंगे, एंड दे आर द सोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन देयर ग्रुप। साथ ही साथ उनके जो फ्रेंड्स होंगे वो सिनेमेटोग्राफी, मीडिया के साथ बहुत ज्यादा रिलेटेड होंगे, और उसी को अगर राहु भी कहीं ना कहीं से पंचम दृष्टि से अगर देख रहा है, सो दे हैव गॉट गुड फ्रेंड्स इनटू दिस कंप्यूटर लाइन। They are the very good scientist also, like डाटा साइंस में डील करने वाले व्यक्ति होंगे। अपार्ट फ्रॉम उनके और कौन कौन से योग बन रहे हैं, तो 11th हाउस में इस तरह से अगर आपके विभिन्न ग्रह हैं तो आप देख सकते हैं कि आपकी मित्रता किन लोगों के साथ सबसे ज्यादा अच्छी होगी, किस कारण से आपकी मित्रता अच्छी नहीं होगी एंड ऑल। तो आज हमने क्या जाना कि हमारी जो फ्रेंड्स हैं, अक्सर लोग बोलते हैं ना मेरे फ्रेंड्स नहीं बनते हैं ऑल, तो इन सबको भी हम अपनी हॉरोस्कोप के माध्यम से देख सकते हैं। वह ग्रह जो प्रभावित करते हैं हमारी फ्रेंडशिप फैक्टर को, और वह ग्रह जो मजबूत करते हैं, ऐसे प्लैनेट्स जो लाभ दे रहे हैं, ऐसे प्लैनेट्स जिसमें हमारे फ्रेंड्स खुद ही हमें बैकबाइट करते हैं, हमें डिच देते हैं, हमारे को ऊपर उठाने में कहीं ना कहीं विघ्न और बाधाएं क्रिएट करते हैं, जिसका कारक शनि, राहु और केतु कहा गया है। और अगर आप सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो आपके जो ग्रह होंगे वो चंद्रमा होगा, बुध होगा, जुपिटर होगा एंड ऑल, इस तरह से जाना। परंतु इसके साथ मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स देना चाहूंगी कि अपार्ट फ्रॉम इट, जिसको कहा जाता है कि उपाय, इसे उपाय नहीं बोले जाएंगे। अब आप देखिए कि अगर आपके फ्रेंड्स नहीं बन रहे तो व्हाट आर द लूप होल्स इन योर माइंडसेट। क्या कहीं आप तो इसका कारक नहीं है कि अगर आप चाहें कि आपके अच्छे फ्रेंड्स हों जिनका पॉलिटिकल कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन हो, या वो कुछ हेल्पफुल हो, या आपकी बात सुने, या शुक्र से रिलेटेड आपके फ्रेंड्स हों, या कुछ ऐसे फ्रेंड्स जो आपको और बोल्ड बनाएं, तो इसके लिए आप क्या करें? अगर आपके कोई भी ग्रह अगर नहीं बैठा परंतु राशि तो है, और अगर ग्रह बैठा है और वो पीड़ित है इन द 11th हाउस, सो दे आर द फ्यू टिप्स apart from the astrology in the journal life।
अगर आपको अपना एक बहुत अच्छा सा दोस्त बनाना है, सो फॉर दिस यू शुड बी अ वेरी गुड लिसनर। सबसे पहली बात, जब आप दोस्तों के साथ बैठे हैं तो आप में सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको अपने दोस्तों के लिए अपनी लाइफ से कुछ समय हटकर तो जरूर निकालना है, चाहे वो एक दिन में हो या 2 दिन में कुछ 1 घंटे का समय प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर अ गुड बॉन्डिंग ऑफ अ फ्रेंडशिप। फिर आपको अपने दोस्त को इंपॉर्टेंस भी देनी है, बिकॉज द थिंग विच यू वॉन्ट फ्रॉम योर फ्रेंड कि वो आपकी सुने, वो आपको जाने, आपको समय दे, द सेम थिंग यू हैव टू डू फॉर योर फ्रेंड्स। साथ ही साथ आप अपने जो सीक्रेट्स हैं उनसे थोड़े थोड़े शेयर करें और उन्हें इतना यकीन दिलाएं कि वो अपने सीक्रेट्स आपके साथ शेयर कर सकते हैं, विच रिमेन सीक्रेट्स इन योर हार्ट एंड माइंड फॉर दिस लाइफ। साथ ही साथ आप एक दूसरे की प्रेज करें। तारीफ करना बहुत जरूरी है, गलतियां तो सबसे ही होती हैं। हाँ, गुस्सा आए तो गुस्सा आने से पहले एक छोटी सी स्माइल आपके फेस में जरूर होनी चाहिए कि उसको भी लगे हाँ मेरे मित्र को गुस्सा आने वाला है। आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। अगेन द टाइम इज अ मेजर फैक्टर। साथ ही साथ आप कॉम्पिटिटिव बने ताकि आप उसे भी उठा पाए, उसकी जो कमियां हैं उसे दिखाएं, अपनी जो कमियां हैं उसके साथ शेयर करें, वो भी उठाए आपकी कमियों को और आप भी, ताकि ये छोटी सी जो जिंदगी है वो बड़ी खुशहाली के साथ आप जी सकें। किसी भी तरह का रिएक्शन करना है तो ऑलवेज गिव द रिएक्शन विद अ लो वॉइस एंड सिंप्लिसिटी। हाँ, मस्ती जरूर होनी चाहिए। आपके कैसे भी फ्रेंड्स हैं, आपको उनके साथ मस्ती जरूर मारनी है, बिकॉज इफ देयर इज नो फन देयर इज नो फ्रेंडशिप, इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल लाइफ। थोड़ा सा कभी अगर झुकना पड़े तो आप झुक जाएं और हमेशा यही उन्हें दिखाएं कि सच में आप उन्हें बहुत पसंद करते हैं। सो आज हमने जाना कि एस्ट्रोलॉजिकली हम हाउस, कौन से हाउस से अपने चार्ट में हम देख सकते हैं कि हमारे फ्रेंड्स होंगे, कैसे फ्रेंड्स होंगे, बॉन्डिंग कैसी होगी और किस तरह के प्लैनेट्स हमें किस तरह की फ्रेंडशिप देते हैं। आशा करती हूँ आपने वीडियो जरूर पसंद की होगी, बिकॉज everyone wants a friend in our life। एक दोस्त तो अपनी जिंदगी में जरूर होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अंत तक सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद, आभार।